Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, class 10th Geography, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं रिसोर्सेज और उसको यूज़ कैसे करते हैं और क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। हमें रिसोर्सेज प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट सीधी सी बात है, कोई चीज़ हमारे पास लिमिटेड की है तो हम तभी तो उसकी प्लानिंग करेंगे क्योंकि हम उसको एक स्ट्रैटेजी एक स्कीम के थ्रू यूज़ करेंगे जिसकी ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम उस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में देखो कि अगर आपके घर में 1 kg मिल्क आता है, ठीक है, अगर 1 kg मिल्क आ रहा है तो आप फैमिली के अंदर अगर 5 मेंबर हैं और आप सोचे कि हम 5 के 5 1 kg जो हमारे पास मिल्क आ रहा है उससे हम खीर बनाएं या फिर चाय बनाएं या फिर दूध पिएं, तो आप इन सब कंडीशंस के अंदर सबसे पहले देखोगे कि सबकी जो नीड है वो उससे कंप्लीट होनी चाहिए और जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें उसके लिए बाद में सोचोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे जो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप चाय की सोचेंगे कि जो सब पीते हैं और सबके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो दैट मीन्स जब आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड के हैं तो आपको ये प्लानिंग बनानी होती है कि आप उस चीज़ को यूज़ कैसे करें। तो रिसोर्सेज इन प्लानिंग ये होता है और हम इसी तरीके से हम रिसोर्सेज की भी प्लानिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड के हैं। अनलिमिटेड होते तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत थोड़ी पड़ती। अब प्लानिंग इज़ अ जस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिसियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स प्लानिंग करना एक ऐसी स्ट्रेटेजी है यानी जो हम रिसोर्सेज को एक अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। लिमिट फॉर्म में है तो हम लिमिट से यूज़ करें, मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ना करें। फटाफट हम यूज़ करे जा रहे हैं और सोच ही नहीं रहे कि अगर ख़त्म हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में इट हैज़ अ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आपको पता है कितनी ज़्यादा है और पॉपुलेशन के साथ हम देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे रिसोर्सेज भी हर जगह एक जैसे नहीं है, कहीं पे आपको कम कहीं पे ज़्यादा मिलेंगे। कैसे? लाइक इंडिया में ये रिसोर्सेज की प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट के हैं। एनॉर्म्स डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा कहीं पे तो ये सारी चीज़ की वजह से ध्यान रखना हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि डाइवर्सिटी अवेलेबल है रिसोर्सेज में, सब जगह डाइवर्सिटी होने की वजह से ही हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं और लिमिट होने की वजह से, क्योंकि लिमिट नहीं होती ना तो स्टूडेंट हमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिसोर्सेज लिमिटेड के हैं। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रीज़न तो हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हम इनफ है, मतलब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सकती है, बट कहीं पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसीडर्ड, कुछ ऐसे रीज़न हैं जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी जो रिसोर्सेज की एबिलिटी है वहाँ पे उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि उनको अपना सफिशिएंट है, यानी वो यूज़ कर सकते हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर कुछ रीज़न देखोगे तो वहाँ पे एक्यूट है, यानी कहीं पे सेल्फ सफिशिएंट है वहाँ पे बहुत हैं तो कहीं पे कमी है, यानी बहुत ज़्यादा कमी है, लेस बहुत कम पाए जाते हैं। एक्यूट शॉर्टेज है वाइटल रिसोर्सेज की, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उसकी भी कमी पाई जाती है। अगर हम स्टूडेंट एग्जांपल देखें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो सेंटर एरिया है मतलब इंडिया का, यहाँ पे मिनरल्स और कॉयल डिपॉजिट है, ठीक है, यहाँ तो पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे और लेकिन वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम मिलेगा। यानी क्योंकि वहाँ का अरुणाचल प्रदेश है तो उसका जो स्ट्रक्चर है जियोग्राफिकल, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना और भी सारी चीज़ें जो हैं उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे उस चीज़ की क्या होगी, मुश्किल होगी। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें क्या होता है स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है कि जियोग्राफिकल भी चेंजेस हैं। राजस्थान में देखेंगे कि वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी एंडाउड है, यानी इनफ है, और लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख देखेंगे तो वो तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, यानी पूरी कंट्री से बिल्कुल ही अलग है उसके जो रिसोर्सेज हैं या स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो तो बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट एरिया है ना। इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज वट डिफिशियंट इन वाटर, दैट मीन्स कल्चर
तो बहुत अच्छा है जो वहाँ का है, लेकिन वहाँ पे वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, एंड सम वाइटल मिनरल्स भी हैं जो वहाँ पे कमी है। तो हमने देखा दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशन, स्टेट्स, रीजनल एंड लोकल लेवल, यानी एक बैलेंस करना रिसोर्सेज का। तो उसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो कैसे यूज़ होगा। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा प्लानिंग के लिए, स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, पहले तो हमें पता ही है प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड प्लानिंग फॉर रिसोर्सेज। तो आप उसके लिए बोलेंगे क्योंकि लिमिट में रिसोर्सेज हैं और डाइवर्सिटी पाई जाती है रिसोर्सेज की, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है, जैसे कि आपने एग्जांपल में अभी देखा। तो आप कोई भी एग्जांपल ऐसे बता सकते हैं। तो आप प्लानिंग के लिए क्या करेंगे, पहले आप करेंगे आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, कितने हैं, मतलब रिसोर्सेज वेयर एंड हाउ मच, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी में। सेकंड, आप प्लानिंग करते हुए स्टूडेंट ध्यान रखेंगे प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी आप जो एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कैसे करना है, यानी किस तरीके की जो उसमें टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है। तो जैसे कि गोल्ड का एग्जांपल है, रिसोर्सेज है, तो उसके आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया, उसको एज ए रिसोर्स बनाना है, तो उसके लिए प्लानिंग स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और फिर ओवरऑल आप देखेंगे, ओवरऑल में क्या करेंगे, ओवरऑल में आप देखेंगे थर्ड में, यानी थर्ड स्टेप में, जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ का हमने एग्जांपल देखा, कॉयल है, वहाँ पे मिनरल्स है, तो हमें वहाँ पे किस तरीके से, इस तरीके से प्लांट लगाना है, प्लानिंग करनी है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं अदर स्टेट्स में, किस तरीके से उसको सप्लाई करना है। तो वी इक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज है, उसके लिए हमें 3 स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, पहला स्टेप स्टेप क्या है स्टूडेंट, फिर से रिकॉल कर लो, आइडेंटिफाई करना। सेकंड, प्लानिंग स्ट्रक्चर करना, यानी हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें विद टेक्नोलॉजी। ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स, यानी चाहे वो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पे आयरन ऑर है, कॉयल है, मिनरल्स हैं, ये पाए जाते हैं, तो वहाँ से हमें ओवरऑल कैसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्री सेटअप करना है, यानी इंस्टीट्यूट वहाँ पे क्रिएट करना है, और फिर हमें अदर स्टेट्स में उसकी सप्लाई करनी है। तो ये एक रिसोर्सेज प्लानिंग है। अब थोड़ा सा इसको हम डीपली पढ़ेंगे, जो कि रिसोर्सेज प्लानिंग करनी कैसे, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर करना है, फिर ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने वही आइडेंटिफिकेशन करा, उसके बाद हम एक सूची बनाते हैं, एक तालिका बनाते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं कि भाई किस रीजन में कौन से पाए जाते हैं, यानी रिसोर्सेज वेयर एंड हाउ मच, पहले आइडेंटिफाई कर लिया। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस काम को करने के लिए सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, एंड क्वालिटेटिव देखेंगे, क्वांटिटेटिव देखेंगे, सबको एस्टिमेट करेंगे, और फिर आप मेजरमेंट निकालेंगे रिसोर्सेज का कि हाउ मच एंड वेयर। सेकंड में आप क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर। पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी प्रॉपर आप एक ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान बना रहे हो। तो भाई सीधी सी बात है, आप कोई भी रिसोर्सेज है, लाइक अ गोल्ड है, ठीक है, आप उसको क्या करना चाहते हो, एज ए रिसोर्स बनाना चाहते हो, तो टेक्नोलॉजी से आप उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब वहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप भी तो करना पड़ेगा, यानी इंडस्ट्री लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्लांटेशन, अगर यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, कॉयल पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, तो वो इंडस्ट्री आप वहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप करोगे रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान में उसको इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए। थर्ड में अब जो ये आप देखेंगे रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान बनाया है, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से उसको मैच करेंगे कि मैच हो रहा है, यानी हमने जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्लान बनाया है उससे हमारे नेशनल कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि मैंने बताया, रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है, क्योंकि ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इंडिया हैज़ अ मेड कंसर्न अबाउट फॉर अचीविंग गोल रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। कंट्री, हमारी इंडिया में बात करें तो बहुत कंसर्न है इस चीज़ के लिए कि रिसोर्सेज की प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान भी लॉन्च करा आफ्टर 5 ईयर, ताकि रिसोर्सेज को हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ना करें, पूरे प्लानिंग के साथ करें। एंड द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन
development any reason, but ability of resources in the absence of corresponding change in technology and institution may hinder development. दैट मीन्स किसी भी जगह के लिए स्टूडेंट डेवलपमेंट वहाँ पे होना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसोर्सेज. भाई उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि रिसोर्सेज होंगे जब जाके कुछ डेवलपमेंट सोचोगे. लेकिन रिसोर्सेज को भी आप डेवलप जब ही कर सकते हो जब आप उसके टेक्नोलॉजी या फिर इंस्टीट्यूशन वहाँ पे चेंज कर पा रहे हो, डेवलप कर पा रहे हो. अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, यानी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रहे हो, तो रिसोर्सेज को आप डेवलप नहीं कर पाओगे किसी भी रीजन के, किसी भी क्षेत्र या एरिया के. ठीक है. देयर आर मैनी रीजन्स इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन. अच्छा, यहाँ पे कहने की कोशिश करी है कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो हैं, मैनी रीजन्स हैं जहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे. ठीक है. और इकोनॉमिकली लेकिन वो बैकवर्ड है, यानी वहाँ पे इतना आपको इंडस्ट्री सेटअप देखने को नहीं मिलेगा, इतना डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है. तो ऐसे भी स्टेट्स हैं, सोचो ऐसी भी जगह हैं, ऐसी भी कंट्री आपको देखने को मिलेंगी. और ऐसी भी आपको कंट्री देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, यानी उनका जो इंडस्ट्री सेटअप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो ये भी देखने को आपको मिलेगा. तो इन्होंने कुछ बोला भी है कि आप ऐसी कंट्री को फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरीके की ऐसी कंट्री है जो बैकवर्ड है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी इतनी ज़्यादा नहीं है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं. और ऐसी कंट्री के नाम बताओ जो इकोनॉमिकली डेवलप हैं लेकिन वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो पुअर हैं. तो इन्होंने सजेशन बोला है कि आप ऐसी प्लेसेस के नाम बताओ. तो आप सर्च करके बता सकते हैं और इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. हिस्ट्री ऑफ कॉलोनलाइज रिवल, जो हिस्ट्री रही है हमारी कॉलोनाइजेशन की, यानी कॉलोनाइजेशंस जो हम गुलाम रहे हैं किसके, ब्रिटिश के. तो उससे हमें पता चलता है कि रिच रिसोर्सेज रहे हैं हमारे कॉलोनीज़ में. वर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स, यानी जो फॉरेन आए थे हमारे कंट्री में, इन्वेडर्स हुए हैं, आए थे, घुसे थे, उनका मेन अट्रैक्शन ही था कि हमारी जो कॉलोनीज़ है, यानी हम जो कॉलोनीज़ थे यहाँ पे रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं. यानी इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे कि वो इस चीज़ को देखने के लिए, लेने के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि उनको पता था कि अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी था वो डेवलपमेंट नहीं था. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, जो ये कॉलोनाइजिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो गुलाम कंट्रीज़ होती हैं, दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ देयर रीजन्स एंड एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज़. तो ऐसी कंट्रीज़ पे सुपरमेसी करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है. और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने के लिए ही किसी भी कंट्री को अगर कॉलोनीज़ बना रहे हैं तो सीधी सी बात है वहाँ के रिसोर्सेज को तो वो यूज़ करेंगे ही करेंगे. और उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा कि हाँ रिसोर्सेज अगर वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा होंगे किसी कॉलोनीज़ कंट्रीज़ में. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional change. किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज जब भी डेवलप हो सकते हैं जब वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी और इंस्टीट्यूशन सेटअप होंगे, यानी इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी. इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस डिफरेंट फेसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. इंडिया ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था कब, जब वो गुलाम था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिस तरीके से वो देख रहा था काम करते हुए कि वो कैसे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, फिर उसको इंडस्ट्री में बना के उसको सेल करते हैं. तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा था ना इंडियंस को. and therefore in India development in a general, resources development in particular does not only involve the ability of resources. इसीलिए हम कहें इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है सिर्फ पर्टिकुलर रिसोर्स को अगर डेवलपमेंट कर लें तो सिर्फ एबिलिटी होना रिसोर्सेज की एक डेवलपमेंट नहीं हो सकता. मतलब जब हो सकता है ऑल्सो टेक्नोलॉजी हो, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हो, यानी वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके विलिंग होनी चाहिए और कर सकने की कैपेसिटी होनी चाहिए. और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस तो इन्हीं के पीपल को जो उनके साथ था तो वो तो प्लस पॉइंट है. यानी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी चाहिए जिससे कि वो कंट्री के अंदर रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें. और इंडिया के अंदर जनरल कॉलोनलाइजेशन का तो एक्सपीरियंस था ही कि हिस्ट्री में हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से वर्क करना है.
अब हमने देखा कि भाई ठीक है, लिमिटेशन है, भाई कोई लिमिटेशन है तो उसको हम कंजर्व करके चलते हैं ना। कंजर्व मीन्स उसको सुरक्षित कर कर एक प्लानिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हम उसको भी यूज़ कर सकें, ख़त्म ना हो जाए। तो कंजर्व करना रिसोर्सेज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी जाता है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। रिसोर्सेज आर अ वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, बट irrational consumptions and overutilization of resources may lead to social, economic and the environmental problem। सीधी सी बात है, आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आएगी ना, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आएगी। कैसे? जब आपको पता है कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्री इंक्रीज़ हो रही है और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या हैं, वो इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि ये सारी चीज़ें से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो आइस है वो मेल्ट होगी और बहुत सारा जो वाटर है वो ओशन का इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो बहुत सारे आइलैंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं जब पानी का लेवल बढ़ जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें एक इंडिकेशन है ग्लोबल वार्मिंग का। यानी ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्री से। यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा इरेशनल कंजप्शन कर रहे हैं और इंडस्ट्री इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम तो आएंगी ना, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसको ओवरकम करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कैसे? हैड बीन मेन कंसर्न लीडर्स, हमारे जो लीडर्स थे वो थिंकर्स थे, वो भी पास्ट में ये सब चीज़ें सोचते थे। खासकर गांधी जी का देखें तो उन्होंने कंसर्न करा था कि रिसोर्सेज कंजर्व करना, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी हम इस चीज़ के लिए। यानी देयर इज़ अ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। नॉट फॉर एनी बडीज़ ग्रीड, लेकिन हम सबके लालच को पूरा नहीं कर सकते। यानी आप इतना है कि आप अपनी ज़रूरत पूरा कर लो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप अपने आप को सोचो कि हमारी ये कंप्लीट हो जाए तो नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था, 1 kg आपके पास मिल्क है और आप सोच रहे हैं कि हम उससे चाय भी पी लें और दूध भी पी लें और उसकी हम खीर भी बना लें, तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि 1 kg मिल्क है। तो आप उसकी एक स्ट्रेटजी बनाओ ना कि हाँ ज़रूरत पूरा हो रही है, ठीक है, चाय पी सकते हैं, तो वहाँ ज़रूरत आ गई कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो पूरा हो गई ना। लेकिन अब आप सोचें कि भाई अपनी ग्रीड पूरा करनी है, अपनी और भी ज़्यादा जो ज़रूरत है वो पूरा करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। He plays the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root of cause for resources depletion at the global level। That means जो आज पूरे ग्लोबल लेवल पे जो हम देख रहे हैं रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा डेप्लेशन हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है? यानी जो लोगों का लालच है और सेल्फिश इंडिविजुअल्स, यानी अपने लिए स्पेशल ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, नेचर को एक्सप्लॉइट करना मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से, तो ये मेन रीज़न है, मेन रूट है डेप्लेशन होने का, रिसोर्सेज होने का। यानी इंडिविजुअल आप देखेंगे सबको अपनी अपनी लगी हुई है और एनवायरनमेंट का कोई सोच ही नहीं रहा है, सिर्फ अपने प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। चाहे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि भाई किस तरीके से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है या एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मतलब नेगलेक्ट कर देते हैं। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासिस। अब ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये इस लाइन में कहना चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लो और फिर उसकी डिमांड को मार्केट में ज़बरदस्ती उसको बनाना कि भाई हमने मास प्रोडक्शन बनाया है, किसी का भी बोल सकते हैं, और फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी लोगों के अंदर उसकी ज़रूरत को बना के उसको सेल करना, तो वो एक गलत है। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए बाय मासेस, यानी जो ज़रूरत की सामान है सिर्फ उसका प्रोडक्शन करो और उसको लोगों तक पहुंचाओ, ना कि जो ज़रूरत में है भी नहीं उसकी भी आप प्रोडक्शन करके ज़बरदस्ती उसका लोगों की डिमांड में डाल रहे हैं कि भाई ये ज़रूरत, इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, यानी अधिक प्रोडक्शन करके ज़बरदस्ती डिमांड करवा के, ये फील करवा के कि आपको इसकी ज़रूरत है, वो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में देखा, पढ़ा कि हमने आज का जो टॉपिक था इसमें पढ़ा था
कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, यानी रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होती है और इंडिया के अंदर प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्यों ज़रूरत है, और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे लैंड रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।